Good morning everyone. 11th Commerce English Medium. Now BA chapter number 6. Concept is joint stock company. तो कंपनी की बात की जाए, कंपनी इज द टू लार्ज एंड एनलार्ज फॉर्मेशंस ऑफ द बिजनेस. इससे बड़ा कोई फॉर्मेशन होता नहीं है. Large scale productions in the anticipations of demand started after industrial revolutions. जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस बढ़ता गया वैसे वैसे लार्ज स्केल्स पे प्रोडक्शंस और उसकी डिमांड भी बढ़ती गई. द रिस्क इंक्रीजेस अलॉन्ग विथ इंक्रीज्ड नीड्स ऑफ लार्ज स्केल्स कैपिटल. In these circumstances, naturally sole proprietorship and partnership firm are not suitable as a forms of business organization. हम चाह कर के भी सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर तो पार्टनरशिप फॉर्म को यहाँ पर लेकर के आ सकते नहीं, बिकॉज वहाँ पे लेस कैपिटल होती है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और प्लस यहाँ पे उतना ही ज़्यादा रिस्क है जो पार्टनरशिप फॉर्म भी वियर कर सकती नहीं है. Unlimited liability, limitations of capital, short life span, etc. are the main limitations of sole proprietorship and partnership firm. As a solutions to the problems of large need of capital for large scale activities, along with the scarcity and security of capitals, distributions of liabilities and risk efficient management, new forms of business organization emerged in the forms of joint stock company. जैसे जैसे लार्ज स्केल्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ी, सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी, लाइबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की बारी है, एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए होता है, तो वहाँ पर एक ही ख्याल आया सबके मन में, स्टार्टअप कंपनी. डेवलपमेंट हुआ कंपनी का. वी शैल आइडेंटिफाई इन शॉर्ट एज अ कंपनी. द ट्रेड एंड द इंडस्ट्री गॉट रैपिड मोमेंटम्स ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कंपनीज फॉर्म. हैंस द कंपनी इज नोन एज द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इसीलिए कंपनी को नेशन की ग्रोथ का इंजन भी कहा जाता है, बिकॉज इट्स अ प्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल्स प्रोडक्शंस एंड गिव्स द इनकम एंड एवरी टाइप्स ऑफ वर्किंग ऑन द लार्ज स्केल्स. दैट्स व्हाई इट इज़ अ इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. Companies Act 1956 was enforced for the regulations on companies in India. Now Companies Act 2013 is introduced from 1st April 2014. अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया के अंदर दो कंपनीज एक्ट हैं. फर्स्ट कंपनीज एक्ट 1956 एंड सेकेंड वन कंपनीज एक्ट 2013, विच वन इम्प्लीमेंटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द 1st April 2014 ईयर. चलिए चलते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ with common goal. Company is an artificial, invisible and intangible person in the eyes of law. Rules and regulations and law की तरीके से देखा जाए, company is an artificial person which is existence by the law, जिसका एक गोल होता है. It is an artificial, invisible and intangible persons. As per Companies Act 2013, company means company registered under this act or under any former act. Whenever any formations of business registered as per the Companies Act, that is called company. This definition makes it clear that a company is a creation of law. Characteristics. First point, legal personality. Company get a separate legal personality with its registrations. कंपनी को सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी मिल जाती है with the members with the help of registrations. Company can sue in its own name, can enter into the contract and can be sued against the company. कंपनी का खुद का नेम एंड फैम होता है. कंपनी अपने नाम से सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट लेती है, यहाँ तक कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी कामकाज कर सकती है, बिकॉज इट हैव अ लीगल पर्सनैलिटी. एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ द आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ. So it have a legal personality. Next आता है perpetual existence. Company has a separate legal entity by law. It is not affected by the circumstances like death, insolvency of the members. A company can be brought to an end only through liquidation procedures. कंपनी के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, किसी भी मेंबर्स की डेथ हो जाए, मेंटली प्रॉब्लम खड़ी हो जाए या फिर तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए, लेकिन फिर भी उसके एक्ट का कंपनीज के कैरेक्टर्स के ऊपर कोई
इफेक्ट देखने को मिलता नहीं। तो कंपनी की आइडेंटिफिकेशंस अलग होती है और उसके मेंबर्स की आइडेंटिफिकेशंस अलग होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से इज दैट हियर द कंपनी हैव अ परफेक्चुअल एग्जिस्टेंस फ्रॉम द मेंबर्स। मेंबर्स का जो एग्जिस्टेंस होता है उससे कंपनी का एग्जिस्टेंस कैसा होता है, बिल्कुल अलग होता है। सो कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स एकदम अलग होते हैं। दोनों की आइडेंटिफिकेशन एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट कर सकता नहीं। नेक्स्ट आता है डिविजन्स ऑफ कैपिटल इन स्मॉल फ्रैक्शंस। The capital of company is divided into small parts and each part is called shares. कंपनी की कैपिटल इतनी ज़्यादा लार्ज होती है कि हम उसको एक प्लेस पर इकट्ठा करके रख सकते हैं नहीं। फर्स्ट, वी वांट्स टू गेट अ मनी एंड कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, सो फर्स्ट वी डिवाइडेड द होल कैपिटल इनटू द स्मॉल इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स इज नोन एज शेयर्स। आपने शायद तक शेयर मार्केट का नाम सुना होगा। शेयर मार्केट के अंदर बड़ा जंगल का शेयर नहीं बेचा जाता है, यहाँ पर ये वाले शेयर्स सेल्स किए जाता है। अ कंपनी कैन राइज कैपिटल फंड्स ऑन अ लार्ज स्केल थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या करती है, कंपनी के शेयर्स को इशू करती है मार्केट में, और जो पर्सन कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है वो कंपनी का क्या बन जाता है, शेयर होल्डर, जस्ट लाइक अ पार्टनर और अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के मेंबर्स को किस नाम से जाना जाएगा, यहाँ पे शेयर होल्डर। नेक्स्ट आता है इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर होल्डर कैन शेल द परचेज एंड शेयर्स ऑफ अ कंपनीज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एंड लॉ। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। यू आर इजीली ट्रांसफर योर शेयर टू अनदर पर्सन। आपने आज परचेज किया और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अब सेल कर देने चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलेगा नहीं। अगर आप किसी को भी शेयर्स सेल करते हैं देन आप क्या कर रहे हो, अपने शेयर्स की ओनरशिप सामने वाले पर्सन को दे रहे, तो आप इजीली क्या कर रहे हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी ने परचेस किया, किसी ने सेल्स किया, तो सेल्स करने वाला ओनरशिप परचेजर को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। सो यहाँ पर इजीली हम शेयर्स का ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉमन सेल। आपके बैंक अकाउंट में अगर आपने पैसे डाल के रखे तो बिना आपके सिग्नेचर के कोई भी आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता नहीं। वैसे ही कंपनी एक ऑथराइज्ड पर्सन है, सो उसकी भी कोई ना कोई सिग्नेचर होनी चाहिए, तो उसकी सिग्नेचर क्या होती है, कॉमन सेल। द सेल इज अफिक्स्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, शेयर सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स एंड डे टू डे ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंपनी टू एक्सप्रेस एंड consent of the company. Means what? Company gives the permission of that types of contracts and certificate and document. So it is approval by the common seal. जैसे हम स्कूल से कोई भी डॉक्यूमेंट देते हैं तो राउंड सर्कल में एक सील लगी हुई आती है, वैसे ही कंपनी की सील होती है। कंपनी की सील जिस डॉक्यूमेंट पर लग जाती है तो समझ लीजिए कि कंपनी ने उस डॉक्यूमेंट को अप्रूवल दे दिया कि भाई आप उसके अंदर जो भी लिखा है उसका कामकाज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। As the company is an artificial person, the board of directors manage the company subject to the memorandum of association and article of association. Like any one country have a constitution. हर एक कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें रूल्स रेगुलेशंस कैसे कंट्री का पूरा मैनेजमेंट चलाना है वो उसके अंदर दिया होता है। तो सेम एज कंपनी का मैनेजमेंट चलाने के लिए हमारे पास दो डॉक्यूमेंट होते हैं, फर्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फ्रॉम दिस टू डॉक्यूमेंट्स वी कैन रन द कंपनी। हम कंपनी को रन कर सकते हैं क्योंकि सारी के सारी डिटेल ये दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स में होती है कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है और कहाँ पर करना है। द शेयर होल्डर elect their representatives among themselves, वो इज कॉल्ड डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर जो होता है उनके पास चांस होता है कि जितने उनके पास शेयर्स होंगे, जिस तरीके से उनका कामकाज होगा, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकते हैं और जिसको वो सिलेक्ट करके भेजेंगे ही एंड शी इज़ नोन एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब देखिए कंपनी के शेयर्स बहुत सारे होते हैं और हर एक पर्सन वहाँ पे डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर हर एक पर्सन डायरेक्टर बनने जाएगा तो कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चलेगा। तो सपोज़ मार्केट में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने में से किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जो क्वालिफाई होता है, अच्छी तरीके से काम कर सकता है, उनकी तरफ से कंपनी के वर्किंग को हैंडल कर सकता है। ऐसे पर्सनस को वो लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से कंपनी में भेजते हैं। दैट पर्सन इज़ नोन एज डायरेक्टर। एज अ ग्रुप
डायरेक्टर्स आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसे डायरेक्टर्स का ग्रुप होता है और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हु मैनेज द कंपनी, दस ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। सो इस तरीके से सारे के सारे डायरेक्टर्स जस्ट लाइक अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल करके कंपनी का पूरा मैनेजमेंट करता है। तो आपने शायद तक डायरेक्टर्स के बारे में सुना होगा टीवी में, न्यूज़ में, बाकी की जगह। तो ऐसा ही होता है बेटा कि हर एक प्लेस से क्या होता है कि यहाँ पे लोग अपनी तरफ से पर्सन को सिलेक्ट करके भेजते हैं। जो पर्सन सेलेक्ट होकर के आते हैं उनसे एक मेंबर की कमेटी बनती है, दैट कमेटी इज़ नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसमें जितने भी पर्सन्स होंगे वो सारे के सारे पर्सन्स डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। नाउ नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ मेंबर। स्टेटस ऑफ मेंबर्स की बात करें, नाइदर अ मेंबर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी नॉर कैन अ कंपनी बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ मेंबर्स। कोई भी मेंबर विदाउट कॉन्ट्रैक्ट के कंपनी के काम के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है और मेंबर्स के एक्ट के लिए कभी कंपनी लाइबल होती नहीं। इन शॉर्ट कंपनी के वर्क के लिए कंपनी लाइबल है और मेंबर्स के वर्क के लिए कौन लाइबल होगा, मेंबर्स। ओके, नाउ एज द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट and also the company has separate legal entity, but a member can enter into the contract with the company. यहाँ पे मैनेजमेंट ओनरशिप सेपरेट होता है। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं और जो ओनर होता है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। सो कंपनी की जो एक तरीके से आइडेंटिफिकेशंस होती है वो मेंबर से सेपरेट होती है। मेंबर कोई भी काम करता है तो उसकी इफेक्ट मेंबर्स पे देखने को मिलती है और कंपनी अगर कोई भी एक्ट करती है तो उसका पूरा का पूरा इफेक्ट किसके ऊपर देखने को मिलेगा, कंपनी पर देखने को मिलता है। सो नाउ वी कैन से दैट बोथ हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट मेंबर्स अगर कोई भी एंटर करता है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किसके नाम से होगा, कंपनी के नाम से। सो एंड सो पर्सन आर बिकमिंग एज अ डायरेक्टर ऑफ सो एंड सो कंपनी, तो वो उस कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं, खुद के डायरेक्टर बनते नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों को दोनों इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ, बट अगर वर्किंग में देखा जाए तो उनका इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर होता नहीं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी इज 2। मिनिमम नंबर ऑफ इन प्राइवेट कंपनी इज 2, बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इज 200। किसी भी प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे, 2, और मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे, 200। Minimum number of members is 7, while there is no restrictions to the maximum number of in public company। अगर पब्लिक कंपनी होती है तो वहाँ पर मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं, 7, और मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं, इसकी कोई यहाँ पर लिमिटेशंस होती नहीं। सेम एज कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह अगर पूरी कंट्री इसका मेंबर बनना चाहे तो भी वो बन सकता है। सो मिनिमम इज 7 इन पब्लिक कंपनी एंड मैक्सिमम इज नो लिमिट। नेक्स्ट आता है हमारा liability of members। liability of member may be limited और unlimited। कभी limited भी होती है तो कभी क्या होती है, उनकी unlimited भी होती है। liability of the member is limited to the share held by them in case of company limited by share। अगर कोई कंपनी शेयर से लिमिटेड है देन उसके जितने भी मेंबर्स होंगे उसकी liability किससे लिमिटेड होगी बेटा, शेयर कैपिटल से। सपोज अगर किसी के पास 2 लाख के शेयर्स है तो उसकी लाइबिलिटीज़ भी कितनी होगी, मैक्सिमम 2 लाख। 2 लाख से ज़्यादा उसकी लाइबिलिटीज़ जाने वाली नहीं है। किसी पर्सन के पास 5 लाख के शेयर्स हैं तो उसकी लिमिटेशंस मींस लाइबिलिटी की लिमिटेशंस कितनी होगी, मैक्सिमम अप टू 5 लाख, उससे ज़्यादा वो पे करेगा नहीं। कब, जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो कंपनी इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स, तो वहाँ पर सारे के सारे शेयर होल्डर्स की लिमिटेशंस और लाइबिलिटीज़ उनके शेयर कैपिटल से लिमिटेड होती है। बट कंपनीज विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी आर रेयरली सीन इन रियलिटी। बट जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कम करते हैं बट बर्डन कैसा आता है, ज़्यादा, इसीलिए इस तरीके की कंपनी बहुत कम देखने को मिलती है। Liability of the members is limited or unlimited stated in the memorandum of associations। तो liability members की limited है या unlimited है, सारा का सारा प्रोपोगेंडास या इंफॉर्मेशन किस में होती है, memorandum of associations में। So we can say that
memorandum of association is the constitution of the company, because all the types of informations regarding to company's board of directors and members are situated in the memorandum of associations. Now next point is fundamental rights. A company gets a separate legal entity by law, but company is not a citizen of a country. हाँ, country एक artificial person है as per the law, rules and regulations, but किसी country का citizen नहीं है. That's why hence company has no fundamental right as enjoyed by citizen. जिस तरीके से citizens के पास rights होते हैं कि वो फ्रीडम के साथ उसको एन्जॉय कर सकते हैं, वैसे कंपनी एन्जॉय नहीं कर सकते. कंपनी के राइट्स एन्जॉय कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट आता है वोटिंग राइट पर शेयर्स. मेंबर ऑफ द कंपनी कैन कास्ट वोट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय दैम. उनके पास जितने शेयर्स होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होती है? वोटिंग होती है. अगर शेयर्स आपके पास कम है तो वोटिंग राइट्स कैसा होगा? कम. शेयर्स आपके पास ज़्यादा हैं तो वोटिंग राइट्स कैसा होगा? आपका ज़्यादा होगा. Now, easy transfers of shares and voting per shares are special characteristics of company. Here is you can easily transfer your shares in the market from the sales and purchase. Sales and purchase करके आप क्या कर सकते हैं? Easily market के अंदर shares को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सपोज आपने परचेज किया और किसी और ने सेल्स किया, तो जिसने सेल्स किया वो ओनर था, आपने परचेज किया तो अभी आप उसके ओनर हो, तो मतलब वो पास्ट में ओनर था, आप अभी प्रेजेंट में उसके ओनर हो. इस तरीके से यहाँ पे इजीली आप शेयर्स को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और यहाँ पे जो कंपनी के यहाँ पे जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज़ अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी. तो यहाँ पे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी होती है. आपको अच्छे से करना है. कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क. थैंक यू सो मच.